चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। प्रश्नावली 1.1 का निम्नलिखित समुच्चयों को, नीचे जो समुच्चय दिया गया है 1 से लेकर 5 तक, उसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो दिया गया है ये सारा जो है वो रोस्टर रूप में दिया गया है। इसको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में, यानी इन सभी अवयवों में जो एक गुण है, जो एक कॉमन गुण है, उसको लिखना है ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए एक का यहाँ ये जो सेट दिया गया है, यहाँ 3, 6, 9, 12 है ना, ये चारों अवयव है। इन सभी को आप समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखेगा? इन सभी में हम एक गुण खोजेंगे जो सब में सामान्यतः कॉमन हो, है ना। ये इंप्लाइज करता है, देखिए 3 जो है 3 गुने 1 है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2, 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 3 और 12 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 4। यानी इसके प्रत्येक अवयव में 3, 6, 9, 12 इन सभी में है। पहला में है 3 में 1 से गुना हुआ है, दूसरा में 3 में 2 से गुना हुआ है, तीसरा में 3 में 3 से गुना हुआ है, चौथा में 3 में 4 से गुना हुआ है। यानी इन सभी में जो है 3 में प्राकृत संख्या से गुना हुआ है। किन संख्या से? प्राकृत संख्या से गुना हुआ है, जो 1 से लेकर शुरू होता है और 4 तक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 3, 6, 9, 12 है ना का समुच्चय निर्माण रूप बराबर, समुच्चय निर्माण रूप बराबर क्या हम लिख सकते हैं? सभी x का समुच्चय। यहाँ x की जगह पर आप कोई भी ABCD का अक्षर ले सकते हैं छोटा, लेकिन x लेते हैं सुविधा के लिए, है ना। सभी x का समुच्चय, जहाँ x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3n। x बराबर क्या है? ये जो x है क्या है? 3n है ना। यानी 3 का गुणज है, जहाँ n जो है क्या है? 1 से बड़ा है। n जो है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है या देख सकते हैं 1 के बराबर है। और ये n जो है 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो हम इस प्रकार से इसको जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। x बराबर x, सब x का समुच्चय, जहाँ x बराबर 3n है ना, जहाँ n क्या है? 1 से लेकर 4 तक है। या इसको लिख सकते हैं एक प्रकार और, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए n क्या है? n बिलोंग्स टू n है। n बिलोंग्स टू n है, यानी n जो है प्राकृत संख्या है। ये जो n आप देख रहे हैं ये प्राकृत संख्या है, जहां आप जो लिखे थे n जो है 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो यही इसका क्या हुआ? समुच्चय निर्माण रूप हुआ, है ना। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ 2, 4, 6, 8, 16, 32 देखिए ये सभी है। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर के रूप में। 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 4 होता है। 6 को हम लिख सकते हैं, या थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी गुना के रूप में ही है। यानी ये 2 गुने 1 है और ये 2 गुने 2 है, ये 2 गुने 3 है और इसको लिख सकते हैं 8 को 2 गुने 4 है। 16 को लिख सकते हैं 2 गुने, ये क्वेश्चन सही है या गड़बड़ है? 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। हाँ मिस्टेक हो गया है। एक चीज देखिए, यहाँ पर ये 6 गड़बड़ा दिया है, 6 इसमें नहीं है ना। सीधे 2, 4, 4 के बाद है 8, 16, 32। उतारने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो हम इसको देखिए लिख सकते हैं, ये सभी पावर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 के पावर 3 8 होता है। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। यानी हम इन सभी को लिख सकते हैं 2 के पावर n के रूप में, 2 के पावर
n के रूप में, जहां n देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या है जो 1 से लेकर 5 तक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट आप लिख सकते हैं, अभीष्ट रूप। अभीष्ट रूप का मतलब जो कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में, वही रूप। अभीष्ट रूप बराबर क्या होगा, सभी x का समुच्चय। x जहां x क्या है, x बराबर क्या है, 2 के पावर n। x बराबर 2 के पावर n, x बराबर 2 के पावर n, जहां n क्या है, बिलोंग्स टू n है। n जो है प्राकृत संख्या में से आता है, n प्राकृत संख्या में से आता है। और n क्या है, तथा n क्या है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। देख सकते हैं 1 से शुरू होता है, तो यानी ये 1 के बराबर है, 1 से बड़ा भी है। और लेकिन क्या है, 5 से छोटा है, नहीं 5 से छोटा नहीं है, 5 से छोटा या 5 के बराबर है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जा सकता है, लेकिन यही रूप क्या है, सही है। ये बताता है n जो है 1 से बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा या 5 के बराबर है, यानी n जो है 1 से 5 तक है। इस प्रकार से आप तीसरे, चौथे और पांचवें में भी दिमाग लगा सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल